हम्म, शुभ दिवस स्टूडेंट। कल पढ़ लिए थे हैलोजन के डेरिवेटिव्स। आज देखते हैं उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, एलिफेटिक को देख लिए थे। आज पढ़ेंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के साथ एल्किल समूह के स्थान पर एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक या हैलोएरिन्स। इससे पहले भी बता चुकी हूँ। एरोमेटिक को एरिन्स भी कहते हैं और एलिफेटिक को एल्केन, ठीक। तो जब हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के स्थान पर एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, हैलोएरिन्स। फॉर एग्जांपल ये एलाइलिक, यहाँ बहुत सारे हैं। ये हमारा हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग। हैलोएरिन्स किसको बोलेंगे, बेंजीन और उसके सजातीय होमोलोगस, ठीक। एरोमेटिक यौगिक हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उसे क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हैलोएरिन्स, ठीक। इधर देखते हैं। ये देखो क्लोरीन हैलोजन ग्रुप, ठीक, रिंग पर जुड़ा है, इसे क्या बोलेंगे, हैलोएरिन्स। अब इसके टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एडिटिव हैलोजन कंपाउंड C6H6, इसके प्रेजेंट में सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंट में, ठीक। अगर 3 क्लोरीन के हम लोग इसमें क्रिया कराते हैं तो क्या बनते हैं, C6H6 Cl6, संतुलित हो गया, 3 दूनी 6। इसके साथ जुड़ा है हमारा 6 क्लोरीन, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, ठीक। दूसरा है सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड। यहाँ पर एडिटिव देखें, ऐड होना, यहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूशन, उसका प्रतिस्थापन देखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो कंपाउंड प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। ये भी क्या होता है, टू टाइप से होते हैं। एडिटिव हैलोजन देख लिए। अब सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड में फिर एक बार बता दे रही हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को, मतलब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन एटम को उतनी ही संख्या में, मतलब जितने रहे उतने ही संख्या में क्या करना है, हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। ये 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर हैलोजन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, मतलब इसमें जो परमाणु हैं वो कहाँ जुड़ रहेंगे, सीधे बेंजीन के नाभिक से, ठीक। ये क्लोरीन सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ा है, ये ब्रोमीन भी, इसके नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। C6H5Cl यहाँ किस पर जुड़े हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, आर्थो, इसको मेटा, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। डाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रोमीन ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6 कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं। अब देखो यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं जुड़े हैं, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4, C6H4 और ब्रोमीन 2, तो क्या हो जाएगा, ये पैरा डाई ब्रोमो और ये रिंग बेंजीन। आ गया नाम समझ में, ठीक। दूसरा है साइड चेन हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। यहाँ क्या जुड़ा था, सीधे उसके नाभिक से जुड़ा था, सीध में, उसके जस्ट सेंटर पॉइंट में, लेकिन यहाँ किससे अटैच है,
साइड चेन, जस्ट उसके नाभिक से नहीं, उसके कोई भी यहाँ पर एल्किल ग्रुप होगा उसके साइड में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका नाम, बेंजीन क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजो क्लोराइड, ठीक। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते जा रहा है, इसका सब्स्टिट्यूशन होता जा रहा है, प्रतिस्थापित होता जा रहा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन, आगे। और क्या बढ़ रहा है, क्लोरीन का संख्या, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका नाम भी। अब मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, नॉमेनकल्चर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड, ठीक। कॉमन नाम और एक IUPAC नाम देखेंगे, ठीक। कॉमन नाम को मैं बार बार कॉमन नेम नहीं लिखूंगी, इसको CN से शो करूंगी, और IUPAC नेम को IN से। किसके लिए भी देखेंगे, एल्किल हैलाइड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो RH, R हमारा एल्किल ग्रुप है, R के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, CH3, CH2, C2H5, C2H6, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसको शो करता है हमारा R, सेचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन चेन। अब यहाँ पर तो सेचुरेटेड होंगे ना, ये इन सबको जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ पर CH2 लगा दिए R की जगह, तो ये सब क्या होंगे, सेचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन चेन वाले यहाँ पर जोड़ेंगे। और एक से हमारे किसको शो करता है, हैलोजन को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। अब इसके लिए देखेंगे कॉमन नेम किसको बोलते हैं, कॉमन नेम इसका नाम क्या हो जाएगा, और IUPAC नेम में कॉमन नेम इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक। तो एल्किल हैलाइड में किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड ऑन नंबर। जो हमारा कॉमन नेम है वो इसके नंबर पर डिपेंड करेगा, ठीक। और जो हेलो एल्केन बोल रहे हैं जिसका ये IUPAC नाम है, वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके फंक्शनल ग्रुप, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप किस नंबर पर जुड़े हैं इसको डिपेंड करेगा। ध्यान से इन दोनों को समझो। एल्किल हैलाइड बोलने का तात्पर्य क्या है, डिपेंड ऑन नंबर, ठीक। कितने ठो जुड़े हैं, कितने, उसके नंबर पर डिपेंड करेगा। और हेलो एल्केन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि किस नंबर पर जुड़े हैं, ठीक। तो आइए देख लेते हैं कॉमन नेम। जैसे इसका ये एक एग्जांपल है CH3 CH2 Cl, ठीक। अब नंबरिंग देंगे तो हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कार्बन के पास है, इस कार्बन के पास है, तो इसको फर्स्ट देंगे, इसको 2। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथाइल, एल्काइल की जगह दे दिए एथाइल हैलाइड। हैलाइड में यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। किस में आ रहा है हमारा, कॉमन नेम। फार्मूला को ध्यान रखते जाओ, ठीक। अब डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हेलो एल्केन, हेलो की जगह में क्या है, क्लोरो, एल्केन के लिए 2 कार्बन वाले एथेन, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एथेन। है समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो CH3 CH CH3, हमारा जो क्लोरीन है वो न कि इस कार्बन पर जुड़ा है न कि इस कार्बन पर, किस पर जुड़ा है, सेंट्रल वाले इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी फ्री। यहाँ पर सेंट्रल कार्बन कौन सा है, ये है हमारा, ये कार्बन साइड साइड में है। अब इसकी वैलेंसी को यहाँ पर ये शो कर रहा है, कौन, क्लोरीन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर बंध बना है, तो इसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो गई, इस कार्बन की संयोजकता भी पूर्ण हो गई, 3 बंध 1 4, यहाँ पर 3 बंध और 1 4, इस कार्बन के लिए भी, इस कार्बन के लिए कि इस कार्बन के लिए। जब भी आप लोग रिएक्शन में मतलब नॉमिंग देते हो तो सबसे पहले सबकी संयोजकता कंप्लीट हो रही है या नहीं इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल वाले इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को फ्री कर रहा है। इसकी जो यहाँ पर अगर क्लोरीन को हटा दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 होगा, तभी ना इसकी संयोजकता पूर्ण होगी। यहाँ पर H2 में रहेगा तभी ना इसकी संयोजकता पूर्ण होगी। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग क्लोरीन देंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम है, इसका साधारण नेम, कॉमन नेम, ठीक। इसके लिए इस वाले एग्जाम्पल के लिए क्या होगा,
एन प्रोपाइल, ठीक, एन प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है फर्स्ट में, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेन एथेन प्रोपेन। इसके लिए क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। एन किसको दर्शाता है, अणु की, इसके जो अणु नहीं, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे उसकी संख्या को बताता है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए मान लेते हैं एन, ठीक। अब इसका देखते हैं इधर IUPAC नेम। इधर देखो CH3 CH CH2 Cl। अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसा दिए थे, किसके लिए, इसके लिए देख रहे हैं, तो हमारा क्लोरीन किस नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, 2 नंबर। तो इसके लिए क्या देंगे, कॉमन IUPAC नेम 2, क्या ग्रुप जुड़ा है, क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए प्रोपेन जोड़ते हैं, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। आ गया समझ में। अब एक और एग्जांपल है CH3 CH CH2 और क्लोरीन यहाँ जुड़ा है, ठीक। तो अब नंबरिंग करते हैं, 1, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं, ठीक है। इसको भी 3 दे सकते हो, तो इसके लिए ये ग्रुप जुड़ा रहेगा। अगर यहाँ पर 1 2 3 इधर जाता है, तो यहाँ पर मेथिल ग्रुप 2 नंबर पर जुड़ा है बोलेंगे। अगर आप लोग इसकी संख्या को इधर बढ़ाते हो, तो ये मेथिल ग्रुप कहाँ जुड़ा है बोलेंगे, 2 नंबर पर, 2 नंबर वाले कार्बन पर, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 कार्बन वाला है, तो क्या जुड़ा है इस फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन, इसके लिए क्लोराइड। अब IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा है हमारा कौन, क्लोरीन ग्रुप, तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 1 क्लोरो, क्योंकि 1 कार्बन पर क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल, मेथिल किस पर जुड़ा है, 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक। अब यहाँ पर प्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इस कार्बन से ही, मतलब इसके नंबरिंग में नहीं आ रहा है, इसमें जुड़ा हुआ है ना, इसीलिए इसको क्या मानेंगे, मेथेन एथेन प्रोपेन। आ गया समझ में। अब फिर एक एग्जाम्पल है, CH3 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 CH2 Cl। अब इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 2 नंबर वाले कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा नाम, 1 क्लोरो 2 बार देखेंगे, क्यों, क्योंकि मेथिल ग्रुप कितने हैं, 2 नंबर वाले कार्बन पर जुड़े हैं, तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। डाई मेथिल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसलिए डाई का यूज़ करेंगे, और मेथिल प्रोपेन मेथेन एथेन प्रोपेन, इसको कौन नहीं करेंगे, ठीक। अब देखते हैं हेलो एरिल्स। इसमें देखो एरिल, एक्स को हेलो एरिल्स बोलते हैं, इसके लिए नाम देखेंगे, एल्केन के लिए देख लेते हैं। अब इसके लिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड। देखो ये, अब ये क्लोरीन इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है, नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, ठीक। कॉमन नेम IUPAC नेम इसको क्लोरो बेंजीन ही बोलते हैं। एक क्लोरो बेंजीन भी हो जाएगा, क्योंकि इसको जैसे नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 1 नंबर वाले कार्बन, तो एक को अधिकतर नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसको बोलते हैं आर्थो स्टेज, इसको मेटा स्टेज, इसको पैरा स्टेज, ठीक है। तो हमारा ये क्लोरीन ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ा है, अगर इसको आर्थो मान लूँ, इसको मेटा, इसको पैरा, तो इसका जस्ट अपोजिट वाला भी क्या हो जाएगा, ये मान लो आर्थो है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मेटा मेटा, और ये पैरा पैरा, ठीक। तो
इसके ये मेटा पोजीशन और ये मेटा पोजीशन इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसको सममित में लें तो इसको एक भाग को हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, इसके इधर भी तो सेम होगा ना। अब यहाँ भाई यहाँ आर्थो है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आर्थो, ये मेटा है तो ये मेटा, ये पैरा है तो ये पैरा, तो इसके मेटा पोजीशन पर कितने हैं, 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या है इसका कॉमन नेम, लेकिन हम इसका IUPAC नेम क्या बोलेंगे, 1 3। देखो एक कंडीशन पर भी क्लोरीन है और 3 कंडीशन पर भी क्लोरीन है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, डाई 2 है इसके लिए यूज़ करेंगे, रिंग के लिए बेंजीन। आ गया समझ में। अब आगे है एक और एग्जाम्पल, अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल, ठीक है, तो सिमेट्रिकली जुड़े हैं तो ये सब समान है ना। जैसे देख यहाँ से भी एक कार्बन छोटा है, यहाँ से एक कार्बन छोटा है, यहाँ से एक कार्बन छोटा है, सिमेट्रिकल में स्थित है। ठीक है, तो इसका नाम कॉमन नेम इसको ये बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्राईब्रोमोबेंजीन। ट्राई किसके लिए, 3 ब्रोमीन के लिए ट्राई यूज़ करते हैं। अब इसका IUPAC नेम, ध्यान देना हमेशा IUPAC नेम में नंबरिंग को देखना, ठीक, कि कितने इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, तो किस किस पोजीशन पे जुड़े हैं। अब देखना उसके कार्बन की संख्या को गिनना, 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे, दिखाई दे रहा है ना। इधर यहाँ 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा इसका नाम 1 3 5 ट्राईब्रोमोबेंजीन। है समझ में। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम और कॉमन नाम को आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसके किसके लिए, कॉमन नेम के लिए किसको ध्यान देंगे, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। कॉमन नेम के लिए डिपेंड ऑन नंबर, ठीक, किसका, एल्किल हैलाइड का, जैसे इसको बोले एल्किल हैलाइड, तो डिपेंड ऑन नंबर के लिए। ठीक, अब हेलो एल्केन IUPAC नाम में डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप, इसके फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, ठीक, कि कौन से कार्बन कितने पर जुड़ा है इसको, और एल्किल हैलाइड में एल्किल के नंबर को देखेंगे। ठीक, 1 के लिए मेथेन, 2 के लिए एथेन, इस टाइप से। आ गया समझ में। यहाँ पर एल्क क्या को बता रहा है, उसके एल्किल ग्रुप कितने जुड़े हैं उसको बता रहा है। एल्क ईल आइल ये तो उसका हुआ है ना, बॉन्ड कितने जुड़े हैं, जैसे एल्किल एल्किन ये सब। एल का मतलब कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं इसको बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिपेंड ऑन नंबर, इसको देखो यहाँ पर कितने हैं, इसको एथाइल क्यों बोले, क्योंकि 2 कार्बन है। तो इस प्रकार फर्स्ट वाला में इसके डिपेंड ऑन एल्किल के नंबर पर डिपेंड करेगा, और जब ये IUPAC नाम हम लोग जब देखेंगे तो किसको यहाँ पर देखना है, किसके नंबर को, मतलब किसके ऊपर डिपेंड, उसके फंक्शनल ग्रुप कितने हैं और किन वाले संख्या के कार्बन पर जुड़े हैं इसको। ठीक, तो नॉमेनक्लेचर को नोट्स कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग इसके देखेंगे 2 सम हैलोजन या 2 रिंग में या स्टेट चेन में इसके कैटेगरीज। ठीक, मतलब चैन तो रहेगा लेकिन हम लोग का हैलोजन ग्रुप सेम कार्बन पर जुड़ेगा या अलग अलग कार्बन पर जुड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग नाम देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।